नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वर्कर्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पोषण ट्रैकर के इंसेंटिव के लिए क्राइटेरिया क्या है वर्कर और हेल्पर के लिए। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि हमें ये तो पता है, उस वीडियो में मैंने ये तो बता दिया था आपको कि हमने कौन कौन से पैरामीटर्स का कंप्लीट करने हैं जिससे कि हमारा पोषण ट्रैकर का इंसेंटिव जो है महीने का, उस महीने का ज़ीरो ना आए और उस महीने का पोषण ट्रैकर का इंसेंटिव हमारा बन जाए। और उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टाइम और डेट भी बताऊंगी कि कब कब क्या, कौन सा पैरामीटर कब क्या करना है और कौन सी डेट को करना है, ताकि उस महीने के इंसेंटिव आपके बन जाएं। तो जैसे कि वर्कर्स, आपको पता ही है कि हमने सबसे पहले डेली ट्रैकिंग करनी होती है। डेली ट्रैकिंग में हमने अपना आंगनबाड़ी सेंटर ओपन करना है, न्यूट्रिशन भरनी है, एक्टिविटीज़ भरनी है। उसके बाद जिस ये इसका इंसेंटिव जो है वो अगर कंप्लीट हो तो हमारी हेल्पर को आता है। और उसके बाद हमने होम विज़िट डैशबोर्ड पे जाके, या ये जो है यहाँ पे होम विज़िट को क्लिक करके देखना होता है, हमारी होम विज़िट भरनी होती है। और उसके बाद हमने वेट करना होता है। होम विजिट और वेट का इंसेंटिव जो है वो हमारी वर्कर को मिलता है, लेकिन अगर वो टाइम से किया जाए तो ये भी उसके लिए भी एक डेट है, टाइम है। अगर हम उस डेट और टाइम पे नहीं करेंगे तो उस महीने का हमारा इंसेंटिव जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो चलिए वर्कर्स, में वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वर्कर्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेली ट्रैकिंग करनी होती है, और डेली ट्रैकिंग जो है उसमें हमने आंगनवाड़ी सेंटर जो है सुबह पूरे 10 बजे खोल देना है। 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आप 12 बजे आंगनवाड़ी सेंटर खोलो, 12:30 खोलो, जितने बजे याद आ जाए खोल लो। हाँ, कभी भूल गए या कुछ ऐसे हो गया, कोई बड़ी मजबूरी हुई तो आप आंगनवाड़ी सेंटर खोलोगे। ये नहीं है कि उस टाइम कभी मजबूरी थी, नहीं खोल पाए, नेट नहीं चल रहा था या कुछ ऐसा हो गया कि आप नहीं खोल पाए, तो फिर आप खोलोगे ही नहीं। फिर तो आप जब भी आपको टाइम मिले या जब भी आपका नेट चले तो खोल लो, लेकिन कोशिश यही रहे कि आपने 10 बजे तक पूरे आंगनवाड़ी सेंटर खोल देना है। और आंगनवाड़ी सेंटर वैसे तो खोलना है, लेकिन मैं पोषण ट्रैकर का बता रही हूँ कि ऐसे क्या है कि लड़कियां जो हैं आंगनवाड़ी सेंटर पे तो पूरा काम करती हैं, बिल्कुल 100% काम करती हैं, लेकिन पोषण ट्रैकर उनका कम होता है। तो जो आप पोषण ट्रैकर पे कर रहे हो आपका वही आगे दिखेगा, इंसेंटिव आपका उसी का आएगा। तो आपने पोषण ट्रैकर पे आंगनवाड़ी सेंटर सुबह 10 बजे खोलना है, और अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक आपने उसी टाइम लगा देनी है, ठीक है। और वर्कर्स, फ़ोटो कैप्चर आपने जो आपके बच्चे हैं वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जहां आप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उनको दे रहे हो, उस टाइम आपको फ़ोटो कैप्चर करनी है। ये नहीं है कि आपने आंगनवाड़ी सेंटर की, बच्चा कोई भी नहीं है, आपने ऐसे ही आंगनवाड़ी सेंटर की फ़ोटो कैप्चर कर दी, ऐसा नहीं। जहाँ अपनी और वर्क हेल्पर की कर दी, नहीं। उसमें बच्चे जो हैं एक्टिविटी करते हुए होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, कैप्चर एनी वन एक्टिविटी सच एज प्रोवाइडिंग HCM डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्निंग स्नैक, प्री स्कूल एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। प्लीज़ इंक्लूड चिल्ड्रन हु आर एट द आंगनवाड़ी सेंटर इन द पिक्चर, कि बच्चे भी होने चाहिए, सिर्फ आंगनवाड़ी सेंटर की ही फ़ोटो आपने नहीं खींचनी है। उसके बाद है THR और SCM। THR और SCM हम THR जो है एक ही दिन में 25 डेज़ का भी दे सकते हैं, वो आप कभी भी पहले हफ्ते में भी लगा सकते हो, फर्स्ट डे भी लगा सकते हो। और HCM वो आपको पता ही है। THR जो है वो उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, हर एक वीडियो में तकरीबन वीडियोज़ में मैं बताती हूँ कि ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं, इसको THR और HCM हम दोनों दे सकते हैं, लेकिन ये वाली कैटेगरी को हमने HCM ही देना है। 3 to 6 की कैटेगरी को हमने SCM ही देना है, और प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और 6 month to 3 year के बच्चों को हमने THR भी दे सकते हैं, SCM भी दे सकते हैं। तो आप फर्स्ट डे ही 25 डेज़ उसमें भर सकते हो। उसके बाद वर्कर्स, लड़कियों को जब आप THR देते हैं तो पैकेट्स की भी बड़ी कन्फ्यूजन है। अभी भी कुछ लड़कियां जो हैं 6 दिन में 1 पैकेट देती हैं जहाँ, तो इसका फिर मुझे स्टॉक रजिस्टर पे, पैकेट्स हमने स्टॉक रजिस्टर के अकॉर्डिंग करना है, स्टॉक रजिस्टर पे दिया हुआ है कितने पैकेट्स देने हैं। तो वो मैं इसके लिए इसके बाद ही मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी कि
कैसे पैकेट हमने कितने देने हैं। और अगर आप पैकेट्स नहीं भी भरोगे तो भी आपकी THR सबमिट हो जाती है, लेकिन मैं आपको पैकेट्स की कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे होगा। तो वर्कर्स जैसे THR आपने पहले ही भर दिया, अगर कभी नहीं भी भरा तो आप उसके लिए कोई डेट नहीं है, आप उसको दूसरे हफ्ते में भी भर सकते हो, पहले हफ्ते में भर सकते हो। लेकिन ये आप स्टार्टिंग में जैसे जैसे हमारे पास सुपरवाइज़र्स की ऐप है, उसमें हमें दिख जाता है कि इन्होंने अभी न्यूट्रिशन भरी है या नहीं भरी है। तो आप कोशिश करो आप स्टार्टिंग में ही 25 डेज़ अगर आप THR देते हो तो 25 डेज़ भर दो। अगर किसी वजह से आप नहीं भर पाए तो कोशिश करो कि 15 तारीख से पहले पहले आपने THR पूरा भर लेना है 25 डेज़ का। क्योंकि ये इसके लिए न्यूट्रिशन के लिए कोई डेट नहीं है, क्योंकि HCM अगर आप दे रहे हो वो तो आपको पूरे एंड तक देना है, वो तो आपको जब तक एंड डेट आई तब तक देना है। लेकिन हमें क्या है कि कुछ दिन बीच में छुट्टियां आती हैं, संडे आते हैं, तो 25 डेज़ पूरे नहीं हो पाते, या कभी कोई लड़की भूल जाती है। तो इसके लिए हमें ये कोशिश करनी है कि हमने 15 तारीख जो है 15 तारीख महीने की, उससे पहले पहले हम सारा कर लें। तो HCM जो है, अगर आप रोज़ आप सेंटर खोल रहे हो, आप उसमें 3 to 6 का HCM दे रहे हो, तो मानो आपने 15 तारीख है, उसमें से 2 संडे आ गए, तो आपके 13 दिन शो हो रहे हैं। तो जब आपके 15 या 16 या 17 दिन शो हो जाएं, जब 15 दिन उसमें शो हो जाएं, तो आप 15 दिन का उसमें THR उसमें दे सकते हो, ठीक है। तो आपके 30 दिन हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, 30 दिन भरने से ये फ़ायदा है, आपने मिनिमम 25 डेज़ भरने हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। मैक्सिमम आप 30 डेज़ भी दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, अगर आपने 30 दिन भरे होंगे, क्योंकि पोषण ट्रैकर में कभी कभी जो है कुछ दिन कम शो हो जाते हैं, हम डेली लगाते हैं लेकिन कम शो होते हैं। अगर उसमें 1-2 दिन आपके कम भी शो हो जाएं तो आपके 15 डेज़ जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करना कि आपने 15 तारीख को ही अपनी 15 डेज़ की जो ये न्यूट्रिशन है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। वैसे तो अभी हमें ट्रेनिंग हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि अगर आप 3 to 6 को छुट्टियों की वजह से या किसी वजह से आपके 25 डेज़ कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो आप उसमें से स्टार्टिंग में ही आप 7 डेज़ जो हैं THR दे दो। उसके बाद आप डेली के डेली HCM दोगे तो भी आपके 25 दिन पूरे हो जाएंगे। मैंने आपको ये बताया कि 3 to 6 के 25 दिन कैसे करने हैं। बाकी ये ऊपर प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और 6 मंथ to 3 ईयर्स की जो कैटेगरी है, इसमें तो आप THR दे के एक ही बार में 25 डेज़ कर लोगे। लेकिन HCM में आप 7 डेज़ 15 डेज़ भर के आप उसमें पूरे 25 डेज़ THR नहीं भरोगे, क्योंकि अगर आपने पूरे 25 डेज़ भर दिए तो HCM तो इनको देना ही है बच्चों को। 25 डेज़ पूरे कंप्लीट करने के लिए हमने HCM देना है, उसमें से आप 7 डेज़ या 15 डेज़ THR भर सकते हो उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया। और एक्टिविटीज़ ये तो आपने करनी है, सुबह ही आप इनको कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका पहला सुबह आंगनबाड़ी सेंटर ओपन करने के बाद जो डेली ट्रैकिंग में करना है। उसके बाद आपने होम विज़िट को क्लिक करके देखना है, आपकी होम विज़िट तो नहीं आई है कोई, तो होम विज़िट का करने का भी कोई लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि होम विज़िट जो है वो कभी भी आ जाती है। होम विज़िट तो 25 डेज़ को 25 तारीख को भी आ जाएगी, 25 को भी आ जाएगी, 26 को भी आ जाएगी। वो आपको जब आपके डैशबोर्ड पे शो हो उस टाइम करनी है, आपने वो नहीं छोड़नी है, क्योंकि डेली ट्रैकिंग में जो भी आप कर रहे हो उसका इंसेंटिव आपकी हेल्पर को जा रहा है। लेकिन ये नहीं है कि हेल्पर को जा रहा है, लेकिन आपने ये करना तो है, करना ही है डेली ट्रैकिंग डेली। तो वर्कर का जो है वो होम विज़िट और वेट पे है। तो होम विज़िट आपको जब भी आए, ठीक है, होम विज़िट आपको जब भी आए आपने उसको उस टाइम उसको कर देना है। ये नहीं है कि आपके डैशबोर्ड में 4-4 5-5 होम विज़िट हैं और आपका महीना भी ख़त्म हो गया, आपको पिछले महीने की होम विज़िट चल रही हैं और वो मिस्ड हो गई हैं, तो अगर वो मिस हो गई आपकी 60% से कम होम विज़िट हुई, तो आपका जो इंसेंटिव है उस महीने का वर्कर का नहीं आएगा। उसके बाद वर्कर्स, इसलिए होम विज़िट का कोई टाइम नहीं है कि आपने इस डेट को करनी है, होम विज़िट जब आए आपने करनी है। उसके बाद वर्कर्स है वेट, जैसे कि आपने वेट जो है बच्चों का उसकी डेट है
आपने जैसे ही बच्चों का आपने वेट जो है 5 तारीख से पहले पहले कर लेना है। कोशिश यही करनी है कि 5 तारीख से पहले पहले आपने बच्चों का वेट कर लेना है। किसी वजह से अगर वेट आपका नहीं हो पाया है, जैसे कि मैंने बताया आपको नेट की प्रॉब्लम थी या कोई और प्रॉब्लम हुई, तो वेट की डेट फिक्स है 15 तारीख के बाद अगर आप वेट करोगे तो आपका इंसेंटिव नहीं आएगा। वेट आपने 15 तारीख से पहले पहले करना है। होम विज़िट आपको जब आए उस टाइम करनी है। और बाकी जो रजिस्टर बच्चे करने हैं नए, वो जो है वो आपने 1 को या 31 को करने हैं, क्योंकि नए बच्चे रजिस्टर करने से उनकी बीच में करने से उनकी न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम आती है। तो आपने नया कोई भी रजिस्ट्रेशन करनी है आपने 31 या 1 को करनी है। वेट आपने 15 तारीख से पहले पहले 5 के पहले पहले करना है। अगर छूट गया, कोई टाइम नहीं मिला, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो 15 से पहले करनी है। अगर आपने 15 के बाद किया तो आपका इंसेंटिव उस महीने का 0 आएगा। तो लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां ये तो पूरा कर लेती हैं, उनको जैसे डेली ट्रैकिंग कर ली, लेकिन वेट के लिए मस्त रहती हैं। उनको लगता है कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट में भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो वेट नहीं करती थी, फिर उनको बोल बोल के 20 के बाद 22 के बाद जब वेट करती, फिर उस महीने का उनका इंसेंटिव 0 आ गया। तो इसलिए आपने वेट जो है वो 15 तारीख से पहले पहले करना है। होम विज़िट जब आए उसी टाइम करनी है। और आधी लड़कियों ने क्या किया हुआ है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग की वीडियोस में ही बता दिया था कि माइग्रेट आउट बच्चे नहीं करने हैं। वो बच्चों को माइग्रेट आउट करती हैं तो उनकी वहाँ पे जो ऑफिस की आईडी है एडमिन की, वहाँ पे होम विज़िट जो है इनकम्प्लीट शो होती है, और डैशबोर्ड के इधर कंप्लीट शो होती है। उनकी पीछे से होम विज़िट आई होती है लेकिन उनकी इनकम्प्लीट शो होती है। वो भी एक कारण था जिसमें लड़कियों के इंसेंटिव कट गए। तो जो माइग्रेट आउट बच्चे आपने नहीं करने हैं, क्योंकि उससे आपकी होम विजिट जो है वो इनकम्प्लीट शो होती हैं। डैशबोर्ड पे तो कंप्लीटेड होती हैं, लेकिन एडमिन की आईडी है जो उस पे वो इनकम्प्लीट आती है। इसलिए अगर किसी ने माइग्रेट आउट बच्चे कर दिए हैं तो उनको वापस माइग्रेट इन कर दो। अगर आपने उनको किसी वजह से डबलिंग हो गई है या कुछ किसी वजह से डीएक्टिवेट करवाना है तो ऑफिस की आईडी से आप उनको डीएक्टिवेट करवा सकते हो, लेकिन माइग्रेट आउट बच्चे नहीं करने हैं। तो ये था वर्कर्स। बाकी और भी बहुत सारा काम है इसमें, जैसे फैमिली सर्वे है। ये अभी तो वो इंसेंटिव के क्राइटेरिया में नहीं आता है, मे भी आगे वो डाल ना दे। अभी इंसेंटिव्स के लिए हमने यही काम है जो किस टाइम पे करना है, कौन सी इसकी लास्ट डेट है, कौन से पैरामीटर को कब करना है, ये सारा इंसेंटिव के लिए यही था। तो आज के लिए वर्कर्स इतना ही। नेक्स्ट जो पैकेट्स की कन्फ्यूजन है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि उसके लिए स्टॉक रजिस्टर पे जाना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। हैव ए नाइस डे।